नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से विनोद कुमार अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट विनोद पर आपके सामने एक बार आया हूँ। जैसा कि बहुत कमेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत ही लोगों में सर्वे कराने में बहुत लोगों को परेशानी आ रही है कि जैसे परेशानी भी बहुत डिफरेंट तरीके की आ रही है, जिसमें से कुछ परेशानियाँ ये हैं कि उनके खाता खेसरा गलत हो चुके हैं, गलत हो गए हैं, गलती से गलत प्रिंट हो चुके हैं, किसी के नाम में गड़बड़ी है, किसी के जमाबंदी में ही गड़बड़ी है। तो इन सब प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, कैसे इन सबको सुधारें, तो इसका क्या उपाय है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इसका सुधार कैसे हो। तो सबसे सिंपल इसका तरीका, आप घर पर बैठे-बैठे अपने इसका सुधार कर सकते हैं। तो सर आपको बस कुछ नहीं करना, बस लैपटॉप खोलना और काम शुरू कर देना है। क्या करना है, आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि मेरा टॉपिक क्या है आज का और आपका सुधार कैसे होगा। तो क्या है टॉपिक, जो टॉपिक का नाम है वह है परिमार्जन। तो अगर आपके किसी खाता, खेसरा, रकबा या जमाबंदी पंजी संख्या जो होता है उसमें अगर गड़बड़ी है, या खाता खेसरा जीरो दिखा रहा है या कोई अलग खाता खेसरा चढ़ गया गलती से जो आपका नहीं है, तो उसको सुधार कैसे करें। तो उसको सुधार करने के लिए सब आपको परिमार्जन का यूज़ करना पड़ेगा, जो बिहार सरकार द्वारा साइट पर दिया गया है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे सुधार करना है। सुधार कैसे करना है ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ये आज मैं बताऊंगा कि ये परिमार्जन टोटल क्या है, इसके अंदर कैसे क्या सही करते हैं, क्या क्या इसके अंदर हमें सुविधा दे रखी है सरकार ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोल लेंगे, उस पर सर्च मारेंगे लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड सर्च मारने के बाद आपके सामने साइट खुल के आएगा, लैंड रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए ये ऐसा ऑप्शन बना हुआ आएगा, जिसमें ये आ रहा है दूसरे नंबर पर परिमार्जन। ये आप देख रहे होंगे परिमार्जन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपको सारा दिक्कत है कि जो आपका गलत हो गया खाता कैसा, उसको सही करना है तो उसको क्या क्या स्टेप है, क्या क्या उसमें करना पड़ेगा, वो सब इसमें दे रखा है, एकदम डिटेल में दे रखा है। तो हम बात करेंगे। सबसे पहले ये होम ऑप्शन दे रखा है। होम पे तो आपका यही आ जाता है, इसमें परिमार्जन का पूरा डिटेल, इसके बारे में क्या है, कैसे इसके अंदर काम होता है, ये सब दे रखा है। और फिर दूसरा आता है पोस्ट और ग्रीवियंस। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको सुधार के लिए करना है, तो सबसे पहले इसी में जाना होता है, पोस्ट और ग्रीवियंस में, जो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें डिटेल डाल के बताऊंगा कैसे अपना सुधार करें। फिर तीसरा चीज़ आता है ट्रैक और ग्रीवियंस। इसमें क्या होता है, जब आप ये पोस्ट और ग्रीवियंस जब भर देंगे तो आपको एक आईडी मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं इस ऑप्शन में जाके, ट्रैक और ग्रीवियंस में जाके। ठीक है, ये एक ग्रीवियंस आईडी मिलेगा, उसको आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। जब आप सुधार के लिए पोस्ट ग्रीवियंस में कर देंगे तब उसके बाद आपको आईडी मिलेगा। तो ये होता है ट्रैक और ग्रीवियंस, इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं। फिर ये इंस्ट्रक्शन, इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आपको करने के लिए कैसे कैसे करें। इसमें देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा भी रखा है कि बिहार में जमाबंदी रैयत की डिजिटाइज जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों के सुधार हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन कैसे करना है, उसका प्रक्रिया क्या है, स्टेप बाय स्टेप साइट वगैरह बता के ऐसे बता रखा है, ब्लॉग बना के। तो आप इजीली अगर इसको पढ़ेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं अगले वीडियो में आपको बना के बता दूंगा कि कैसे आपको सुधार करना है। अब उसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर्मेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप सुधार के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको खोल के देखते हैं। तो इसमें क्या है, फॉर्मेट फॉर डाउनलोड। अब जैसे जब आप सुधार के लिए जो पोस्ट और ग्रीवियंस में डालेंगे तो उसमें जो आपको सही करना है, जिसमें सुधार करना है, उसमें आपको ये जो 7 ऑप्शन दे रखे इसमें से डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए सबसे पहला पॉइंट है कि डिजिटाइज जमाबंदी में रैयत के नाम संबंधी त्रुटियों के सुधार करने हेतु आवेदन पत्र। अगर मान लीजिए आपके जो रैयत का नाम है, जो आपका नाम है, जैसे जो कागज़ है, जो डॉक्यूमेंट ज़मीन का उसमें अलग है और गलती से नेट पर अलग चढ़ गया, तो उसमें सुधार करने के लिए आपको मैं एक खोल के बता देता हूँ। इसमें जाएंगे, इसको खोलने के बाद ये सब भरना रहता है, जैसे अंचल अधिकारी, फिर उसमें ये मौजा का नाम, पूरा ये डिटेल देना रहेगा। इसको ही भरना रहेगा, प्रिंट निकलवा के इसको भरना पड़ेगा। भरने के बाद जब अगर नाम में गड़बड़ी है तो ये वाला भर देंगे। ठीक है, अब दूसरा आता है कि रकबा संबंधित त्रुटियों को सुधार करने। तो अगर आप मान लीजिए आपके रकबा में गलत है, आपका 10 डिसमिल ज़मीन है या नेट पर 5 ही डिसमिल चढ़ा हुआ है, तो रकबा गलत हो गया है, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मेट डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जो दूसरा नंबर पर मतलब जो दे रखा है, इसको डाउनलोड करके इसको भर के और इसको उसके साथ फॉर्म के साथ जमा करना है। अब तीसरा है कि
डिजिटाइज जमाबंदी में भू लगान संबंधी त्रुटियों को सुधार करने हेतु, अगर आपके जो भू पे लगान लग रहा है, जो ज़मीन पे लगान लग रहा है, उसमें ही गलत है, अगर 10 रुपये लगान लगता है और 5 रुपये दे दिया या 15 रुपये दे दिया, उसको सुधार करवाने तो इसमें हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। अब ऐसे ही 4-5 ऑप्शन है और ये लास्ट में आता है 7वां शपथ पत्र। ये जो शपथ पत्र है, ये आपको जो भी जिसके लिए भी आप अप्लाई करेंगे सबके साथ ये शपथ पत्र देना होगा। अब ये शपथ पत्र क्या है, मैं आपको खोल के बता देता हूँ। जैसे शपथ पत्र ये है कि आप जो दे रहे हैं, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे, ये सबसे पहले आप ये लोग अपना जो रैयत दे रहा है वो अपना ये सब डॉक्यूमेंट जो डिटेल है वो सब दे देगा, नाम, मौजा नाम, ये सब। फिर उसके बाद ये शपथ पत्र का वो मतलब क्या है कि शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा परिमार्जन के माध्यम से जमाबंदी में सुधार हेतु दी गई विवरणी सही है तथा उक्त जमीन पर मेरा स्वामित्व है। तो ये शपथ पत्र जो सारा आपको किसी चीज़ के लिए भी अगर अप्लाई करेंगे तो ये शपथ पत्र लगेगा, जिसमें शपथकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर एवं हस्ताक्षर यहाँ पर होना चाहिए। तो इसको आप लोग को प्रिंट करवा लेना है और जो जिस चीज़ के लिए भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये 5-6 ऑप्शन है, इसमें से किसी के लिए भी अगर आप अप्लाई करें तो शपथ पत्र को डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसमें से अगर किसी को जैसे मान लीजिए रकबा संबंधित तो इसको भी डाउनलोड करके शपथ पत्र, तो इस दोनों को भर के पोस्ट और ग्रीवियंस में जाके पोस्ट करना होता है, फिर आपको सुधार के लिए आपके ब्लॉक में चला जाएगा। तो ये होता है परिमार्जन में कैसे आपको सुधार करना है, कैसे आप सुधार घर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो यही था परिमार्जन का पूरा डिटेल कि कैसे क्या करते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके ही बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर भी आप बता सकते हैं, कॉल करके ही बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।